ओम शांति। शांति, ओम शांति तो बोलते हैं बाबा के कई सारे बच्चे, लेकिन सच्ची शांति क्या है उसको समझ ही नहीं पाते हैं, जिससे सच्चे योगी भी नहीं बन पाते हैं। और शांति क्या है तो बाबा के बच्चे सोचते हैं कि जो मैं आश्रम में थोड़ी देर बैठी हूँ, मैं आत्मा, तो जो शांति अनुभव हो रही है वह शांति है, लेकिन वह आपकी शांति है ही नहीं। वह तो सेंटर की शांति हो गई ना, आश्रम की शांति हो गई। आप भगवान से योग करके जो शांति ले रहे हो वो भी भगवान की शांति हो गई, आपकी अपनी शांति नहीं है। कहीं चार लोग, चार बाबा के बच्चे अच्छी बात कर रहे हो, वहां माहौल अच्छा लग रहा है, तो आप सोचते हो कि मुझे बहुत शांति मिल रही है, बहुत गहरी शांति में मैं आत्मा हो गई हूँ। तो आप उस शांति को भी जो शांति कहते हो वह बाहर की शांति हुई, आपकी अपनी शांति नहीं हुई। अब आप बोलोगे कि कैसे हमारी शांति नहीं हुई, तो इसको एक प्रैक्टिकल प्रयोग के साथ आप समझो कि जैसे एक व्यक्ति है, उसकी स्कूटी, मोटरसाइकिल है, उसकी बहुत ज्यादा आवाजें करती है जब वो मोटरसाइकिल चलाता है। वो मैकेनिक के पास पहुंचता है और कहता है कि इस मोटरसाइकिल में बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं। तो मैकेनिक कहता लाओ चाबी दो, मैं चला के देखता हूँ। तो वो कहता है कि खड़े खड़े देख लो। वो कहता है मैकेनिक बिना चलाए मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें आवाज कहाँ से आ रही है। तो बिना गाड़ी चलाए पता नहीं चल पाएगा कि आवाज कहाँ से आ रही है, मिस्टेक कहाँ से हो रही है। तो आप कहते हो कि मुझे सेंटर में शांति का अनुभव हो गया, इधर हो गया, तो आपकी शरीर रूपी गाड़ी अभी बैठी हुई है, तो उसमें शांति, बाहर की शांति, स्थान की शांति मिल गई, तो वो कोई बड़ी बात है ही नहीं। खड़ी गाड़ी में तो आवाज आएगी नहीं। अब आपकी शरीर रूपी गाड़ी जब कर्म क्षेत्र पर उतरती है, मार्केट में उतरती है, तब आपका मन किन किन बातों के प्रभाव में आ जाता है। आपका मन विपरीत परिस्थितियों में शांत नहीं रह पाता है। तो वह जो चीज है वह समझने वाली बात है। तो आपके अंदर फिर वो अशांति आ जाती है, तो फिर बहुत तब परीक्षा की घड़ी है ना, कि आप किसी परिस्थिति के प्रभाव में अशांत हो जा रहे हो। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने ओरिजिनल शांति को समझा ही नहीं, अगर अभी भी आप अशांत हो जाते हो। जब आप शांति के दूत हो, आप शांति के अवतार हो, तो भला अशांत कैसे हो सकते हो? अगर शांति फिर भी नहीं आ रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं ज्ञान को आपने सही रीति से समझा ही नहीं है। तो क्या चीज आपने नहीं समझी है? वह यह चीज नहीं समझी है कि आत्मा की जो ओरिजिनल शांति है, अभी जो बाहर की शांति नहीं ना, वो उधार की होगी। अब अपनी शांति को अनुभव करो कि आत्मा का जो मूल स्वभाव है, मूल स्वरूप जो है, वो क्या है? शांत है, एकदम शांत है। और आत्मा का साइलेंस कभी हटता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप योग में बैठते हो तो क्या होता है, मन का जो हलचल है और शरीर के अंदर भी जो हलचल आती है वो इसी कारण से आती है कि जब आत्मा के ऊपर इसके रूप की परत चढ़ जाती है, यानी मन हलचल में है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे अपने मन को शांति देनी है। आपको यह सोचना है कि पहले मुझे अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को अनुभव करना है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा वास्तविक स्वरूप शांति है। अब कैसे? तो उदाहरण के द्वारा समझो। जैसे आत्मा है, उसका मूल स्वरूप शांति है। मन में तो चित्र आते रहते हैं, बिना चित्र के मन अनुभव नहीं करता है। तो आत्मा जो है निराकार है, और निराकार का अर्थ होता है वो किसी भी रूप को धारण कर लेती है। यानी आत्मा के अंदर, मन में आप कोई सा भी चित्र डालो, सारा संसार के चित्र उसके अंदर आ जाते हैं। जो आकार लेना चाहे वह दे सकते हैं अपन, है ना। तो आत्मा है एक आकाश की तरह। आकाश जैसे साइलेंस है ना, आकाश में आप देखो तो क्या अनुभव होता है आपको? शांति ही शांति दिखती है ना, अशांति बिल्कुल नहीं दिखती है। अब कई बार आकाश के अंदर आप बादलों को देख लेते हो, है, सफेद बादल हो गए, काले बादल हो गए, अलग अलग तरह के बादल आपको दिख रहे हैं। लेकिन आप अनुभव करो कि क्या उन बादलों से वो बादल कभी आकाश को छू पाते हैं? अब वो आकाश को स्पर्श ही कभी नहीं कर सकते, आकाश को कभी टच ही नहीं कर सकते। तो बादल क्या चीज हुए? वो हुआ हमारा मन। मन हुआ, यानी मन ऐसा हुआ
कि मन में कोई हलचल है ना, तो वही आकाश की तरह हम आत्मा जो साइलेंस है, वह बादल यानी वह मन हमें कभी भी अशांत मन टच नहीं कर सकता है, आत्मा को छू नहीं सकता है। मन आत्मा के अंदर है, लेकिन मन का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ सकता कि मन आत्मा के अंदर है, लेकिन आत्मा मन में आत्मा नहीं है, आत्मा में मन है ना। इस बात को समझना है। तो मन में जो भी स्थिति परिस्थिति हो रही है, शरीर में जो भी हो रही है, लेकिन वो आत्मा को कभी टच नहीं कर सकती। इसलिए आत्मा की साइलेंस सदा रहता है, आत्मा का शांति कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है, वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। लेकिन जब हम संकल्प के चोला पहन लेते हैं, देह का चोला पहन करके हम वही चीज वही रूप स्वयं को समझ लेते हैं, तो फिर परेशानियां आती है। यानी जैसे उदाहरण के द्वारा आप समझो कि कैसे चोला पहन लेते हैं। तो आत्मा सतयुग में आई तो किस लिए आई? सतयुग में पार्ट बजाने के लिए, रोल निभाने के लिए आई। यानी रोल यानी ये तो ड्रामा है, ठीक है। अब रोल निभाने के लिए जब आत्मा आई, तो जब स्टेज पर भी कोई आत्मा अपना रोल निभाने के लिए जाती है, तो वह क्या करती है? रोल निभाने अगर वो जाती है तो वह एक ही काम करती है। क्या काम करती है? कि किसी को भी अब स्टेज पे रोल निभाने के लिए बोलो तो उसको दो चीजें मतलब देनी पड़ती है। एक तो उसको कपड़े देने पड़ेंगे, यानी कॉस्ट्यूम देना पड़ेगा। दूसरी जो चीज है जो उसको देनी पड़ेगी, वह है कॉस्ट्यूम के साथ उसको स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? स्क्रिप्ट, यानी आपको बोलना क्या है ना। तो जो बोलना क्या है वो अंदर है, और जो कपड़े दिए वो बाहर है। तो हमारी आत्मा के लिए कॉस्ट्यूम कौन सा है? शरीर रूपी कपड़ा, वस्त्र, जो सतयुग में स्टार्टिंग से मिलता है, प्लस वो उसके साथ में स्क्रिप्ट मिलती है कि क्या बोलना है, क्या करना है। तो सतयुग और त्रेता युग में तो हमें याद है कि हम आत्माएं शरीर रूपी चोले को धारण कर रहे हैं और स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। लेकिन कलयुग में आते आते हम इस स्क्रिप्ट में इतना फंस जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं, जो खुद हम शांत स्वरूप है। और जब शरीर का कॉस्ट्यूम पहनते पहनते हम खुद को शरीर समझ जाते हैं, तो फिर हमें मरने का भी डर लगता है, मरने का भी भय रहता है ना। खुद को भी मरने का डर, दूसरा भी मरे तो उसका डर, क्योंकि हम स्वयं को भूल गए ना। तो स्वयं का जो साइलेंस है, आत्मा का जो आकाश की तरह एकदम शांत है, लेकिन हम बादलों में उलझ के रह गए, हम इस शरीर के जो रोल है उसके अंदर उलझ कर रह गए। तो आज अगर हमें ओरिजिनल शांति का अनुभव करना है, तो हमें मन से परे, यानी मन में जो भी संकल्प विकल्प चल रहे हैं, मन में जो भी चीज चल रहा है, उससे भी डिटैच होकर के हमें अपने आत्मा के स्वरूप को जानना होगा। स्वयं के स्वरूप को हमें क्या करना होगा? पहचानना होगा। तब जाकर के हम कहेंगे कि हम गहरी शांति में हैं, हम परम शांति में हैं। और जब हम इस तरह की ओरिजिनल शांति का अनुभव करेंगे, स्वयं की शांति का अनुभव करेंगे, तो न केवल स्वयं शांत रहेंगे, बल्कि आसपास का वायुमंडल भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं? शांत कर सकते हैं। तो ओम शांति। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही नए सेशनों के साथ।